नमस्कार साथियों, मैं विशाल एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर आपके लिए एक शानदार सा इंफॉर्मेटिव सेशन। जी हां साथियों, इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर सामान्यतः लोग बात करने से कतराते हैं या शर्माते हैं, जबकि इस मुद्दे पर बात करनी अत्यंत आवश्यक है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं अगर जागरूकता सही से ना हो, जानकारी सही से ना हो। तो आइए देख लेते हैं कि क्या कुछ खास है आज के इस सेशन में। और इस सेशन में साथियों हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं से जुड़ी एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे की जिसके बारे में जानकारी सभी के पास होनी चाहिए। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं इस सेशन में पीरियड्स की, अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो 30 से 35 दिनों में एक बार सामान्यतः आता ही है महिलाओं में, लड़कियों में। साथियों हम बात इस सेशन में इसकी इसलिए भी करने जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में यह करंट अफेयर्स का मुद्दा रहा है और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है कि लड़कियों को पीरियड्स के दौरान मिलेगी छुट्टी। जी हां, तो आइए देखते हैं कि यह नेक काम किस यूनिवर्सिटी ने किया है और किस यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के दर्द को समझा है। जी हां, तो यह यूनिवर्सिटी है साथियों पंजाब यूनिवर्सिटी। जी हां, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की कुलपति ने हाल ही में घोषणा करी है कि मेंस्ट्रुअल लीव इनके यूनिवर्सिटी में दी जाएगी। हालांकि इसके लिए इन्होंने कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं, और जहां तक शर्तों का सवाल है तो इन्होंने शर्तों में एक बात सबसे पहली जो स्पष्ट की है कि पीरियड्स के दौरान छात्राओं को एक दिन की छुट्टी मिलेगी, और सिर्फ ऐसे ही छात्राओं को छुट्टी मिलेगी जो कम से कम पूरे महीने में 15 दिन क्लास आई हो। जी हां, और पूरे महीने में ये एक दिन की छुट्टी मिलेगी, और साथ में यह भी इसमें स्पष्ट किया गया है कि एग्जाम के दौरान यह जो नियम है लागू नहीं होगा। अब साथियों यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने समझा, क्या बाकी यूनिवर्सिटियों को नहीं समझना चाहिए? बिल्कुल समझना चाहिए, देश की सभी यूनिवर्सिटीज को समझना चाहिए, और यहां तक कि सरकार को भी इस बाबत कदम उठाना चाहिए। इस संदर्भ में एक नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि यह महिलाओं के हित के लिए बहुत जरूरी और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि हम यह भी देखेंगे कि क्या यूनिवर्सिटीज में ही ऐसा जरूरी है या अन्य अदर जो वर्क प्लेसेस हैं वहां भी जरूरी है। तो बिल्कुल जरूरी है, और इसमें बात हुई है या नहीं हुई है इस पर हम अभी आगे सेशन में बात करेंगे। उसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी में सामने आया है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को उतना ही दर्द होता है जितना हार्ट अटैक के दौरान दर्द होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को जो दर्द होता है वो हार्ट अटैक के दौरान होने वाले दर्द के बराबर है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी जरूरी बात है कि इसके बारे में जानकारी हो। अगर हम बात करें कि पीरियड्स क्या है, तो साथियों महिलाओं में या यूं कहिए कि लड़कियों में जैसे ही किशोरावस्था आती है, सामान्यतः 11 से 15 वर्ष की उम्र में शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, और इन बदलावों में मुख्य है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन होना। तो जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन होना शुरू होता है तो उसी दौरान महिलाओं में, लड़कियों में ये पीरियड्स का दौर शुरू होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, और 30 से 35 दिनों में सामान्यतः एक बार होती है, और जब भी होती है तो 3 से 4 दिनों के लिए होती है। और यह होना जरूरी भी है, क्योंकि यह जब होता है तभी जो है, यूं समझिए कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन जब शुरू होता है तो इसका मतलब है कि लड़कियों में इस दौरान प्रजनन तंत्र का, अर्थात रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका विकास होना शुरू होता है, और यह एक स्वस्थ शरीर की निशानी है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यह सामान्यतः होता ही है। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कि पीरियड्स के दौरान क्या बदलाव होते हैं। तो अगर हम बदलाव की बात करें तो इन दिनों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दो हार्मोन ओवरी से रिलीज होते हैं। इस कारण महिलाओं में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। कई लड़कियों को थकान, कमजोरी या कमर दर्द जैसी समस्याएं भी होती हैं। इसके अलावा कुछ लड़कियों को चिड़चिड़ापन या मूड स्विंग्स की भी परेशानी होती है। ये बदलाव अलग अलग महिलाओं में अलग अलग लेवल पर देखे जा सकते हैं। साथियों इसके बारे में अवेयरनेस, इसके बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जागरूकता नहीं हुई तो यह जानलेवा भी हो सकता है, और अगर साफ सफाई का, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया तो दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसलिए चाहे हमारी घर की बेटियां हो, हमारी पत्नी हो, बहन हो या माताएं हो, इन सभी के पास इससे संबंधित जो
जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, जो जानकारी है वो होनी चाहिए। आइए जरा एक नजर डाल लेते हैं कि अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस पर कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन क्या वर्क प्लेसेस का क्या, जहां पर महिलाएं काम करती हैं, जो विभिन्न कंपनीज में महिलाएं काम करती हैं, इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि साथियों अभी पिछले साल की बात है जब शैलेंद्र मणि त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति ने, एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत याचिका लगाई थी कि वर्क प्लेस पर कंपनीज में जहां कहीं भी महिलाएं काम कर रही हैं उनको मेंस्ट्रुअल लीव जो है मिलनी चाहिए। और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ बातें हुई वो देख सकते हैं। तो जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल लीव पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। सीजीआई उस समय भी वही थे जो अभी हैं, है ना, चंद्रचूड़ जी। तो सीजीआई बोले एम्प्लॉयर्स को छुट्टी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ऐसा किया तो महिलाओं को काम देने से ये कतराएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि यदि मेंस्ट्रुअल लीव देने के लिए हम कंपनीज को या एम्प्लॉयर्स को बाध्य करेंगे, बाउंड करेंगे, तो वो महिलाओं को, लड़कियों को काम पर रखने से, काम देने से कतराएंगे। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह सरकार का विषय है, सरकार को इस पर, है ना, कार्य करना चाहिए, इस पर पॉलिसी बनानी चाहिए। यहां पर जो याचिकाकर्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी जी थे, इनका कहना था कि संविधान का अनुच्छेद 14, आप सब जानते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 14 है ये विधि के समक्ष समता की बात करता है, कानून के समक्ष समता की बात करता है, विधियों के समान संरक्षण, या यूं कह सकते हैं कि विधि के शासन की बात करता है। तो इनका कहना था कि अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी भी नागरिक का असमानता के आधार पर हक नहीं छीना जा सकता। ठीक है, हां, और स्त्री जैविक रूप से असमान है। इनका कहना था कि स्त्री जैविक रूप से असमान है, पुरुष को स्त्री जैसे पीरियड्स पेन का सामना नहीं करना पड़ता। सही बात है भाई, ये तो महिलाएं इसका सामना करती हैं। इस आधार पर स्त्री को पुरुष के समान समझना हमारी संवैधानिक भूल है, और कहीं ना कहीं जहां जरूरी है, जैसे पीरियड्स के मामले में, तो इनका कहना था कि इस मामले में महिलाओं को पुरुषों के बराबर ना समझा जाए और महिलाओं को इस मामले में ऐसे परिस्थितियों में लीव दी जाए जो भी 1-2 दिन का संभव हो सके। तो ये याचिकाकर्ता का कहना था। तो साथियों इसके अलावा आप देखेंगे तो डॉक्टर जया ठाकुर जी हैं, सोशल वर्कर, इन्होंने भी एक बार कहा था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से यही मांग की है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर नेशनल पॉलिसी बने, स्कूलों में साफ सुथरे टॉयलेट बने, मिड डे मील जैसे चलती है, जैसे मिड डे मील स्कीम चल रही है वैसे ही फ्री पैड्स चलाई जाने की, मतलब फ्री पैड्स बांटने की भी स्कीम चलनी चाहिए, ये इनका कहना था। जी हां साथियों, और निश्चित रूप से सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं एक देश की आधी आबादी के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं पूरी आबादी इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। इसके अलावा हम बात करें कि साथियों पीरियड्स के दौरान क्या वर्कआउट करना सेफ है? जैसे जो महिलाएं, जो लड़कियां वर्कआउट करती हैं, जिम जाती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, तो क्या पीरियड्स के दौरान ऐसा करना चाहिए? ये कितना उचित है या नहीं? तो इसमें आप देखेंगे कि कहा जा रहा है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज करने पर कोई रोक नहीं है, सिर्फ तब जब आपको किसी तरह की शारीरिक तकलीफ ना हो। मतलब यह है कि पीरियड्स के दौरान भी आप वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन यदि तकलीफ नहीं हो रही है तो, अगर आपको वर्कआउट करना सामान्य लग रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप बिल्कुल वर्कआउट करें, लेकिन थोड़ा सा लाइट वर्कआउट करें। मतलब सामान्य दिनों की तरह आप पीरियड्स के दौरान भी इतना वर्कआउट नहीं कर सकते, इतना एक्सरसाइज नहीं कर सकते, नहीं तो दिक्कत होगी। इस समय हार्ड एक्सरसाइज आपको तकलीफ में डाल सकती है, जैसा कि हमने कहा, है ना। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और बिल्कुल आपको ये इंफॉर्मेटिव सेशन कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। चैनल पर जुड़े रहें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। और जैसा कि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो अपने सभी जानने वाले, अपने सभी सगे संबंधियों और अपने, है ना, जिनके भी हेल्थ की फिक्र आपको है, उनके साथ जरूर इस वीडियो को, इस सेशन को साझा करें, शेयर करें। धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।